बदलते भारत की शान। रुद्राक्ष, इस शब्द को सुनते ही मन में आध्यात्म का भाव जागृत हो जाता है। आपने लोगों को रुद्राक्ष की माला पहने या फिर इस पर मंत्रोच्चार करते हुए देखा होगा, लेकिन शायद ही कभी ये सोचा हो कि रुद्राक्ष आखिर है क्या, ये कहां से आता है और धार्मिक मान्यताओं में इसका क्या महत्व है। आज हम कृषि विशेष में आपके लिए इन्हीं सवालों के जवाब लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं हूं मोनालिसा। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि विशेष में, जिसमें आज हम जानेंगे रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष दरअसल एक फल की गुठली है। धागे में इसी गुठली को पिरोकर माला बनाई जाती है। इसका ज्यादातर उपयोग आध्यात्मिक क्षेत्र में ही है। इसी कारण गुठलियों की मांग हमेशा बनी रहती है। सनातनी मान्यताओं के अनुसार रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिवजी के आंसुओं से हुई थी, इसीलिए इसे शिव का वरदान भी कहा जाता है। अब शिवजी के आंसू क्यों निकले, इसके पीछे भी एक मान्यता है। शिव पुराण में जो है इस रुद्राक्ष के बारे में जो हमें बताया गया और जो उसमें है कि उसमें भगवान शंकर जी का, जो कि उस समय एक बार की बात है कि दक्ष प्रजापति के यहाँ जो है बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था और उस यज्ञ में जो है माता सती को निमंत्रण नहीं किया, भोले बाबा को निमंत्रण नहीं किया दक्ष प्रजापति ने। तो जैसे विमान चल रहे थे तो उधर से जो है जब माता सती ने से पता लगा कि वो दक्ष प्रजापति के यहाँ जा रहे हैं तो और बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, तो उन्होंने अपने पति देव यानी कि भोले बाबा से कहा कि जो है तो आपके ससुर जी के यहाँ जो है बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है और हमें जाना चाहिए। वो हमें भूल गए होंगे बुलाने में, निमंत्रण देने में भूल गए होंगे। तो भगवान शंकर जी ने फिर पूरी अपनी कहा वो बताई बात कि भाई ये बात थी, हमें नहीं बुलाने का कोई कारण है और हमें नीचा दिखाने के लिए ये यज्ञ हो रहा है, इसमें जाना उचित नहीं है। लेकिन माता सती नहीं मानी और हट करके जो है वो चल दी। तो उस यज्ञ में जब गई तो एक उनकी माता ने ही उनका स्वागत किया, बाकी बहनें और सब जो है ताने देने लगे कि हमारे भाई बुलाने आए, ये बुलाने आए। और उसके बाद जब माता सती जो है अंदर प्रवेश जो है यज्ञ में किया तो देखा कि वहाँ पे उनके पति का स्थान नहीं था। तो उसके लिए जो है उन्होंने जब देखा कि सब देवताओं का स्थान है लेकिन भगवान शंकर जी का नहीं है, तो उसमें जो है बड़ी क्रोधित हो गई। और उसके बाद फिर दक्ष प्रजापति ने भी जो है उनको तरह तरह से भगवान शंकर जी का अपमान शुरू कर दिया कि वो तो जो है भूतों के साथ रहते हैं, शमशान में रहते हैं, शमशानवासी हैं, ये है तरह तरह के जो है। जब उनको बहुत काफ़ी जो है अपशब्द जो है कहना शुरू किया तो माता सती को जो है क्रोधित हो गई और उस क्रोध अग्नि में जो है उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। तो उसके पश्चात जो है जैसे वहाँ से सारे जो है भगवान शंकर जी के जो गण उनके साथ थे वो सब वापिस भगवान के पास आए और कहा कि माता सती ने अपना शरीर त्याग दिया। और उससे भगवान शंकर जी क्रोधित हो गए। उस समय उनके आंखों से आंसू निकले और एकदम बड़ी लाल आंखें करके जो है उन्होंने अपने इतनी क्रोध में जो है उस समय अपनी जटा से जो है निकाला और उसमें वीरभद्र का जो है उत्पन्न हो गया। और वीरभद्र ने जब कहा कि हमें जो है हमें आदेश दें प्रभु, तो भगवान ने कहा कि तुम जाओ दक्ष प्रजापति के यहाँ जो है वहाँ अनर्थ हो रहा है और उसमें जाकर उनके यज्ञ को ध्वंस करो। तो उसी समय जब हम वीरभद्र वहाँ गए तो देखा कि जो है सारे वहाँ पे ऋषि मुनि सब देवता पहुँचे हुए थे। सब यज्ञ को उन्होंने ध्वंस करके और दक्ष प्रजापति का सर काट दिया। दक्ष प्रजापति को क्या अहंकार था, मैं का जो है, तो उन्होंने जो है सर को जो है उन काट दिया। और उसके बाद जब वो प्रार्थना करने लगे दक्ष प्रजापति है ना, उसके पश्चात जब उनका वो अहंकार खत्म हो गया तो भगवान तो भोले बाबा बड़े वो जो है भोले हैं, वो पिघल गए और उसी समय उन्होंने जो है उसको उनको माफ कर दिया और वो एक बकरे का सर जो है उनका लगा दिया। बकरा क्या करता है, मैं करता है। तो उन्होंने जो ये कहा कि इनको अपने अहंकार का हमेशा ध्यान रहेगा।
तो इस चीज़ से फिर दक्ष प्रजापति ने अपनी क्षमा याचना की। तो उस समय जो है भगवान की स्त्री आंख जो खुली और उससे आंसू निकले, तो उसी से रुद्राक्ष का जो है रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर 3 मुखी, 5 मुखी, यहाँ तक 21 मुखी तक भी हो सकते हैं। बल्कि बहुत से लोग इससे भी ज्यादा का दावा करते हैं। कहा जाता है कि रुद्राक्ष की माला शरीर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। विशेष रूप से मानसिक तनाव के दौरान ये बहुत फायदेमंद है। ये भी कहा जाता है कि इसे धारण करने से ब्लड प्रेशर, अवसाद और चिंता जैसी कई समस्याएं दूर हो जाती हैं और ये हृदय रोगों में भी कारगर है। इसके अलावा ये मन को भी शांत रखता है। धर्म गुरुओं का तो यहाँ तक कहना है कि रुद्राक्ष का पानी पीने या इसके धारण करने और मंत्रों के जाप में किया जाता है। रुद्राक्ष की को घर में रखने से, पूजा के जगह पे रखने से भी लाभ होता है। उसको अच्छे से जल में जब उसको आप लें तो उसको पहले जल से धो करके फिर उसको तेल में डाल करके और उसको फिर जो है गंगा जल से स्नान करके अच्छे से सुखा करके पूजा स्थल में रखें तो उसका बड़ा प्रभाव होता है, उसका वाइब्रेशन होता है रुद्राक्ष की माला का। रुद्राक्ष जो है 1 मुखी भी होती है, 5 मुखी भी होती है, 11 मुखी होती है, इसमें अपना 3 मुखी होती है। तो हर मुखी का अपना अपना महत्व है। गौरी शंकर जो है ये 5 मुखी से शक्ति मिलती है। उससे जो मनोकामना है, किसी कामना को लेकर के हम उसको धारण करते हैं तो अवश्य मनोकामना पूरी हो जाती है। आध्यात्म में अलग अलग तरह के रुद्राक्ष का अलग अलग महत्व है। 1 मुखी रुद्राक्ष दुर्लभ है और सबसे ज्यादा महत्व इसी का बताया गया है। धर्म गुरुओं के अनुसार धारण करने वाली माला से जाप नहीं करना चाहिए, बल्कि जाप वाली माला अलग होनी चाहिए। कई बार लोग भद्राक्ष को भी रुद्राक्ष समझ बैठते हैं। हालांकि भद्राक्ष को भी रुद्राक्ष का ही रूप माना जाता है, लेकिन दोनों में काफी अंतर होता है। रुद्राक्ष की तुलना में भद्राक्ष वजन में काफी हल्का होता है। पानी में रखने पर ये डूबता नहीं, जबकि रुद्राक्ष डूब जाता है। इसमें एक रुद्राक्ष होता है, एक भद्राक्ष होता है, तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। रुद्राक्ष क्या होता है? रुद्राक्ष हमेशा डूब जाता है और भद्राक्ष जो है ऊपर तैरता है। भद्राक्ष जो है उसको कहते हैं, जैसे वो लकड़ी वो आजकल वैसे ही नकली होता है। भद्राक्ष जो है उसकी ज़्यादा उसका महत्व नहीं होता। असली तो रुद्राक्ष का ही महत्व बताया है। रुद्राक्ष से ही जो है आदमी को लाभ होगा। अगर सही रुद्राक्ष पहनेगा तो उसी से उसके रोग कष्ट सब दूर होंगे। रुद्राक्ष का फल बेर की तरह होता है। इसकी गुठली छोटे और बड़े दोनों आकारों में पाई जाती है। ये आकार मटर के दाने से लेकर अखरोट के बराबर तक हो सकता है। इसकी माला के लिए आमतौर पर लाल या काले रंग के धागे का इस्तेमाल किया जाता है। रुद्राक्ष के पेड़ आपको भारत के कई हिस्सों में मिल जाएंगे। इसके अलावा नेपाल सहित कई और देशों में भी ये मिल जाएगा। आइए जानते हैं रुद्राक्ष के बारे में कुछ दिलचस्प बातें और इसकी खेती का तरीका। रुद्राक्ष का वैज्ञानिक नाम इलियोकार्पस कैनिट्रस है। इलियोकार्पस की लगभग 300 प्रजातियां हैं, जिनमें से 35 भारत में पाई जाती हैं। ये हिमालय की तलहटी में गंगा के मैदान से लेकर नेपाल, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों, गुआम और हवाई तक पाया जाता है। इसके फल पककर नीले रंग के हो जाते हैं, इसलिए इसे ब्लूबेरी बीड्स भी कहा जाता है। आजकल रुद्राक्ष का हमारे समाज में काफ़ी प्रचलन बढ़ गया है। वास्तु के लिए लोग रुद्राक्ष के वृक्ष को अपने घरों में भी रखते हैं और वैसे भी हमारी भारतीय मान्यताओं में रुद्राक्ष का काफ़ी उपयोग भी होता है। तो इस वजह से रुद्राक्ष एक ऐसा वृक्ष हो गया है जिसके बारे में कल्टीवेशन और जिसका प्रचार प्रसार इस समय आवश्यक भी है, क्योंकि इससे किसान भाइयों को अपने आसपास के क्षेत्र में इसका वितरण करके इससे आर्थिक सहयोग भी प्राप्त कर सकते हैं। रुद्राक्ष के पेड़ 60 से 80 फीट तक बढ़ते हैं। ये तेजी से बढ़ने वाले सदाबहार पेड़ हैं। रुद्राक्ष का जो वृक्ष होता है ये काफ़ी बड़ा वृक्ष होता है और इसके हम गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा बड़े साइज का गमला लेना पड़ेगा। रुद्राक्ष का वृक्ष लगाने के लिए जो आपकी मिट्टी है उसका आपको विशेष ध्यान ये रखना पड़ेगा कि ये इसमें पानी इकट्ठा ना हो, बालुई मिट्टी हो, जिससे कि इसमें पानी आए और उसके बाद तुरंत इससे बाहर निकल जाए, क्योंकि अधिक पानी जो है वो रुद्राक्ष के वृक्ष के लिए उतना लाभदायक नहीं है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। भारत में रुद्राक्ष के पेड़ असम, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं।
इसके अलावा दक्षिण भारत में नीलगिरी और कर्नाटक में भी रुद्राक्ष के वृक्ष देखे जा सकते हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री के क्षेत्र में भी आपको रुद्राक्ष मिल जाएंगे। मान्यता है कि प्राचीन काल में रुद्राक्ष 108 मुखी होते थे, लेकिन अब इतने ज्यादा मुख वाले रुद्राक्ष नहीं पाए जाते। जहां तक आकार की बात है तो नेपाल में 20 से 35 मिलीमीटर, जबकि इंडोनेशिया में 5 से 25 मिलीमीटर तक के आकार वाले रुद्राक्ष उगते हैं। इसका रंग लाल, सफेद, भूरा, पीला और काला हो सकता है। रुद्राक्ष लगाने के लिए सबसे आवश्यक यही है कि इसको हम बीज के द्वारा लगाते हैं। रुद्राक्ष के बीज को लेके पहले हम उसको पानी में भिगोते हैं और एक रात भर इसको भिगो के रखने के बाद इसको सुबह हल्के हाथ से इसको थोड़ा सा तोड़ लिया जाए, जिससे कि ये 2 हिस्सों में हो जाए। इससे पहले कि जैसे हम बाकी सारे वृक्षों के लिए हम गड्ढा तैयार करते हैं, वैसे भी हमें रुद्राक्ष के लिए भी उसी प्रकार से गड्ढा तैयार करना पड़ता है। अगर हम खेत में लगा रहे हैं, अगर हम घर में लगाना चाह रहे हैं तो भी हमें उस अपने पॉट को, बड़े साइज का पॉट लेके उसमें हमें मिट्टी के साथ में गोबर का हमें मैन्योर बना के या FYM डाल के रखना चाहिए। खेत में अगर हम लगाना चाह रहे हैं या अगर हम कहीं खुले में लगाना चाह रहे हैं तो हमें गड्ढा पहले 1 से 1.5 हफ्ता पहले हमें अपना गड्ढा तैयार करना पड़ता है। गड्ढा तैयार करने के बाद उसको ओपन खुला छोड़ दीजिए और जिस दिन हमें बीज उसमें बोना है उससे 1 या 2 दिन पहले हम उसमें अपना 2 से 2.5 किलो अपना गोबर का मैन्योर, कंपोस्ट, थोड़ा सा पोटाश, थोड़ा सा फास्फोरस हम उसमें डालते हैं और गड्ढे में बीज को हम बीच में उसमें रखकर उसमें मिट्टी से उसको ढक देते हैं। मिट्टी ढकने के बाद उसमें हल्का पानी, बहुत अधिक पानी हमें रुद्राक्ष में लगाने की जरूरत नहीं है। भारत में रुद्राक्ष की बड़ी मांग है। यहाँ खपत के अनुसार इसकी उपज नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि भारत को बड़ी मात्रा में विदेशों से इसे आयात करना पड़ता है। इंडोनेशिया, नेपाल और मलेशिया ऐसे देश हैं जो रुद्राक्ष का उत्पादन अधिक मात्रा में करते हैं। इंडोनेशिया और नेपाल भारत में बड़ी मात्रा में रुद्राक्ष का निर्यात भी करते हैं, जिसका कारोबार अरबों रुपए में होता है। रुद्राक्ष के साथ खास बात यह है कि इसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा फंगस इत्यादि या फफूंदी इत्यादि नहीं लगती, लेकिन अगर हम पानी ज़्यादा लगा देंगे तो वो आपका जड़ों को सड़ाने का काम और जड़ों में विभिन्न प्रकार की फंगस लगाने का उसकी वजह से हो सकता है। तो हमें उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अधिक पानी हम ना लगाएं। भारत को चूंकि बड़ी मात्रा में रुद्राक्ष का आयात करना पड़ता है और ये काफी ज्यादा कीमतों पर भी बिकता है। इसका मतलब हुआ कि रुद्राक्ष की खेती में भारतीय किसानों के लिए बहुत ज्यादा संभावनाएं छुपी हैं। इसके अतिरिक्त पौधा जब जमने लगता है तो उसके इर्द गिर्द हमें थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ेगा कि कोई खरपतवार ना हो। थोड़ा हाथ से निराई गुड़ाई हम करते रहें। निराई करना बहुत आवश्यक है, जिससे कि जड़ों को अच्छे से हवा लगती है। और वृक्ष जो है लगभग 7 साल बाद इसमें फूल और आपके फल आने लगते हैं। फल इसके जो है वो नीले रंग की बेर के समान इसके फल होते हैं और जिसको बीज आपका ये रुद्राक्ष का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है। कई 1 मुखी, 2 मुखी, 5 मुखी तक आपके रुद्राक्ष होते हैं। 5 मुखी जो रुद्राक्ष होते हैं वो आपके बहुत कॉमन रुद्राक्ष होते हैं। 1 मुखी जो है वो थोड़ा सा रेयर रुद्राक्ष होता है। तो उसको आपको 7 साल करीबन आपको वृक्ष को ग्रो करने के बाद तब आपको अपना इस तरीके के रुद्राक्ष के आपको प्राप्त हो सकते। अगर अच्छी क्वालिटी का रुद्राक्ष उगाया जाए और सही से मार्केटिंग की जाए तो कुछ पेड़ ही आपको लाखों की कमाई दे सकते हैं। रुद्राक्ष की कोई विशेष बीमारी इसमें नहीं होती। ये काफ़ी मजबूत पौधा है, लेकिन अगर किसी प्रकार का अगर कोई पेस्ट आपको या किसी प्रकार का कीट आपको अगर लगता है कि वृक्ष पे लग रहा है तो उस कीट के बारे में आप केवल नीम का स्प्रे करके जो भी उस कीट का आप नाश कर सकते हैं और आपका वृक्ष समुचित और बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। कार्यक्रम में आगे आपको मिलवाएंगे रुद्राक्ष की खेती से जुड़े एक प्रगतिशील किसान से, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि विशेष, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं रुद्राक्ष के बारे में। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ और खास बातें। खेती बाड़ी अब सिर्फ कम पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं रह गया है, बल्कि उच्च शिक्षा प्राप्त लोग भी इससे जुड़ रहे हैं। उत्तराखंड के अनिल दीप महल MA LLB है और वो दूसरी फसलों के साथ साथ रुद्राक्ष की भी खेती कर रहे हैं। अनिल दीप महल किसान परिवार से ही है। इनका गांव उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में पड़ता है। इनके पास अच्छी खासी पुश्तैनी जमीन है। पिता ने अच्छी शिक्षा दिलाई और बेटे को MA LLB कराया। अनिल चाहते तो वकालत कर सकते थे, लेकिन मिट्टी की खुशबू इन्हें वापस खेतों में ले आई। ये अपने फार्म में धान, गेहूं और दूसरी फसलें उगा रहे हैं, लेकिन इनके मन में कुछ नया करने का विचार चल रहा था। इसी विचार ने इन्हें रुद्राक्ष की खेती के लिए प्रेरित किया। मैंने अपने फार्म में आज से 6-7 साल पहले रुद्राक्ष के पेड़ लगाए थे, जो कि रुद्राक्ष का जो पेड़ है ये आपका साउथ इंडिया, हिमालयाज, नेपाल और हमारे उत्तराखंड के इस एरिया में बहुत अच्छी तरह से होते हैं। इसको लगने में कम से कम 3 से 4 वर्ष लग जाते हैं एक पेड़ को रुद्राक्ष देने में। इस रुद्राक्ष को हम लोग शिवा के आंसू भी कहते हैं। इसको एक जो यील्ड है, एक पेड़ से 1000 से लेकर 2000 तक हमें रुद्राक्ष आराम से मिल सकता है। इस फल को भगवान शिव शंकर जी के आंसू भी कहा जाता है। इसको हम लोग अमृत फल के नाम से भी जानते हैं और ये इंग्लिश में इसको ब्लूबेरी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। जो रुद्राक्ष की जो लाइनें होती हैं वो 1 मुखी से लेके 20 मुखी तक हम लोगों ने देखा है, लेकिन एक सर्वे के अंदर हमने देखा कि नेपाल के अंदर उनको 27 मुखी रुद्राक्ष भी मिला है। इस रुद्राक्ष से आपको सिर्फ ये रुद्राक्ष का फल नहीं मिलता, ये हमारे सेहत के लिए भी बहुत ही कामयाब है। इससे ब्लड प्रेशर और बहुत सी चीजें इसमें होती हैं। रुद्राक्ष का पेड़ रोपाई के 3-4 साल बाद फल देना शुरू कर देता है। अनिल को इन्हें लगाए हुए 6-7 साल हो गए हैं, यानी अनिल 2-3 साल से इसके फल ले रहे हैं। रुद्राक्ष पर मार्च-अप्रैल के दौरान फलन आता है। इसमें वैसे तो कोई खास बीमारी नहीं लगती, लेकिन पक्षी फलों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। यही कारण है कि सूखने से पहले ही फलों को तोड़ना होता है। इसके बाद ये इन्हें पानी में भिगोते हैं। कुछ दिन पानी में रखने के बाद गुदा गल जाता है और अनिल आसानी से गुठली निकाल लेते हैं। इसके बाद ब्रश की मदद से बीज की दर्जों में लगे गुदे को भी हटा दिया जाता है। इस तरह शुद्ध गुठली प्राप्त होती है। इसका जो तरीका है इसको रुद्राक्ष बनाने का, जो नेपाल के अंदर होता है वो उन पेड़ों पर लगा रहता है, उसके ऊपर से गुदा उसका सूख जाता है और वो अपने आप वहाँ पर नीचे गिर जाता है या वो टानी से लगा रह जाता है। हम लोग यहाँ पर ये पक्षी ना खा जाएं इसको आके और ये कोई तोड़ के ना कोई ले जाए, तो हम इसको तोड़ के फल को पानी में करीब 4-5 दिन इसको भिगो के रखते हैं। उससे इसका जो ऊपर का जो गुद्दा होता है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है और अपने आप निकल जाता है। उसके बाद इसके अंदर आप जैसा देख रहे हैं कि इसके अंदर बहुत कुछ अंदर होता है, तो वो माल हम आहिस्ता आहिस्ता एक लाइट ब्रश लेके इसको मार के ऊपर से, कि ज़्यादा ब्रश नहीं मारते लोहे का कि उससे ख़राब ना हो जाए इसके जो शिकंजे हैं, हम अपना सॉफ्ट ब्रश लेके इसको करके उसको पूरा गुदा बाहर निकाल देते हैं। फिर इनको सुखाने के बाद, इसको तेल में डालने के बाद हम इसको अपने पास रखते हैं। उत्तराखंड को प्रकृति का वरदान प्राप्त है। यहाँ नदियों की भरमार है और मिट्टी काफी उपजाऊ है। उपजाऊ मिट्टी और पानी की बहुलता उत्तराखंड को कृषि अनुकूल राज्य बनाने में मदद करती है। अनिल प्रकृति के इस वरदान का भरपूर लाभ उठा रहे हैं और जैविक तरीके से रुद्राक्ष उगा रहे हैं। रुद्राक्ष के बारे में लोगों को एक गलतफहमी ये भी है कि हर तरह का रुद्राक्ष एक ही पेड़ पर उगता है, जबकि हकीकत कुछ और है। ये किसान भाइयों, रुद्राक्ष का एक पत्ता है और इस पत्ते को में आप ये देखेंगे जिस तरह से इसकी जो एक कटिंग है पत्ते की, इससे पता चलता है कि ये 3 मुखी है कि 5 मुखी है कि 1 मुखी है। इसी श्रेणी में जो रुद्राक्ष है वो हमारे ब्राउन में कलर में आता है, व्हाइट में आता है, रेड में आता है। और अब आप देखेंगे जो 1 मुखी होता है ये सिंगल लाइन होती है और ये बहुत ही रेयर होता है। अनिल दीप को रुद्राक्ष उगाते देख दूसरे किसान भी प्रेरणा हासिल कर रहे हैं।
वैसे भी उत्तराखंड की भूमि और जलवायु रुद्राक्ष के अनुकूल है, इसलिए वहाँ के किसानों को इसे उगाना ज्यादा आसान है। अनिल दीप रुद्राक्ष की पौध तैयार करके दूसरे किसानों को वितरित भी कर रहे हैं। हमारे प्रगतिशील किसान श्री अनिल दीप महल जी जो उद्यान विभाग के द्वारा ये रुद्राक्ष का पौधा 2 साल पहले लाए थे और 2 साल में इन्होंने काफ़ी मेहनत की और इस पौधे को इतना बड़ा बनाया, से फल निकलता है, दाना निकलता है। तो उसके बाद जो दाने निकलते हैं उसमें अपना सुराख करते हैं, सुखाते हैं, दाना छिलते हैं। तो उसके बाद इसका अपना मित्रगणों को या अपने जो व्यावसायिक काम होते हैं इसके, उसके लिए प्रचार प्रसार करते हैं। इस बार इन्होंने इस पर ग्राफ्टिंग की है कि इसके अन्य पौधे बनाए जाएं जो स्वस्थ पौधा हो उसकी टहनी पर, तो इसको अन्य जगह लगाने के लिए या बागवानी बढ़ाने के लिए इन्होंने अपने यहाँ पर ग्राफ्टिंग किया है। और ये इस प्रकार से काश्तकारों को काफ़ी प्रोत्साहित करते हैं कि आप भी ऐसी पौधे लगाओ, जड़ी बूटी वाले पौधे लगाओ, जिससे कि हमारे उत्तराखंड में काफ़ी अच्छा विकास हो सके। अनिल दीप कलम विधि से रुद्राक्ष की पौध तैयार करते हैं। कैसे पौध तैयार होती है, आइए उन्हीं से जानते हैं। हमें एक अच्छा स्वस्थ पेड़ ढूंढना पड़ता है पहले, फिर हमें देखना पड़ता है कि हमको कौन सा वाला मुखी रुद्राक्ष चाहिए, फिर हम एक अच्छी टानी ढूंढ के उसकी ग्राफ्टिंग करते हैं। ग्राफ्टिंग एक तरह से होता है कि हम पेड़ में उसी पेड़ की टानी को काट के हम इसके ऊपर से इसका छिलका निकालेंगे थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद हम इसके अंदर मिट्टी से इसको पूरा ऐसे बांध के और उसके ऊपर हमें ये मॉस घास लगा लेते हैं हम लोग इसके ऊपर। और इसके बाद इसमें हवा ना जाए, क्योंकि अगर हवा चलेगी, मॉइस्चर चला गया तो ये इसकी जड़ें बनेंगी नहीं। उसके बाद हम अपनी प्लास्टिक से इसको हम अच्छी तरह से बांध देंगे कि कोई भी मॉइस्चर, हवा इसके अंदर ना जाए। इसके बाद हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, 20 से 25 दिन लगेंगे, ये अपने आप मिट्टी में इसकी जड़ें फैल जाएंगी। और उसके बाद हम लोग इसको अपने यहीं से जहाँ से हम खोलेंगे, फिर खोलने के बाद जब हम मॉस का निकालेंगे तो हमको दिखेगा कि इसी झाड़ी के अंदर हमारा वो जो जड़ें हैं वो निकले ही हैं। तो जड़ों को निकले फिर वहाँ हम कटिंग करके इसी टानी को फिर हम जहाँ मर्जी चाहते हैं हम लोग वहाँ अपना इसको लगा लेते हैं। तो ये थी रुद्राक्ष से जुड़ी हुई कुछ बेहद ही रोचक जानकारियाँ। हमें उम्मीद है कि कृषि विशेष का आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। कार्यक्रम से संबंधित अपने विचार आप हमारे साथ जरूर साझा करें। आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि विशेष की आज की इस कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।